दोस्तों, पिछले कई सालों से देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके डिग्री को लेकर सवाल उठता रहा कि क्या उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, यूजी का डिग्री है या फिर नहीं है। और है तो ये फर्जी है या ओरिजिनल है। प्रधानमंत्री कभी डिग्री नहीं दिखाते, आरोप लगा कि फर्जी डिग्री है उनके पास। लेकिन ये मामला विवाद के बाद हाई कोर्ट पहुंचा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस विवाद के बीच में जो 26 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का डिटेल्स पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त इसमें इसके जो डिग्री है उसके जारी करने का जो आदेश था उसको खारिज कर दिया है। अब ये मामला है साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने 1978 में बीए का एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी और कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह एग्जाम दिया था। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी 2017 में पहली बार सुनवाई के दिन ही रोक लगा दी गई थी। सीआईसी ने 2016 में एक आरटीआई जो एक्टिविस्ट है उसकी याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। पीएम मोदी ने इसी साल परीक्षा पास की थी और आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी थी। जो जानकारी मांगी गई वह हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है और इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है और इसी बहाने ये प्रूफ मांगा गया। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि निजता का अधिकार है, राइट ऑफ प्राइवेसी। अब राइट ऑफ प्राइवेसी के जानने का अधिकार ज्यादा अहम है कि हम इसको आप इसी के हवाले से किसी के जानकारी, निजी जानकारी शेयर नहीं कर सकते। अब हालांकि विश्वविद्यालय ने अदालत को यह बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने को तैयार है, लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत अजनबियों द्वारा जांच के लिए उन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने तर्क क्या दिया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया था कि वह छात्रों की जानकारी को एक नैतिक दायित्व के मुताबिक सुरक्षित रखता है और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का औचित्य नहीं बनता। तो आप किसी की भी निजी जानकारी आरटीआई से नहीं मांग सकते। विश्वविद्यालय का तर्क है कि धारा 6 में यह अनिवार्य प्रावधान है और जानकारी देनी होगी और यही मकसद है, लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी के जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को तैयार है, लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत अजनबियों द्वारा जांच के लिए उन्हें पब्लिक नहीं कर सकते हैं और नहीं किया जा सकता। अब आरटीआई के जो आवेदक हैं नीरज शर्मा, उनकी तरफ से पेश हुए वकील संजय हेगड़े ने सीआईसी के आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया। इस तर्क में कहा कि सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री के शैक्षिक रिकॉर्ड के खुलासे की अनुमति देता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी आमतौर पर किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है और पहले इसे नोटिस बोर्ड पर, वेबसाइट पर और यहां तक कि अखबारों में भी पब्लिक किया जाता है। जस्टिस सचिन दत्ता ने विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार कर ली और आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी के शैक्षणिक योग्यता के राजनीतिक विवाद जो विषय है वो भी बन गया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दल उनके डिग्रियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने डिग्रियों की जो प्रतियां हैं खुद पेश की और विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक रूप से उनकी वैधता की पुष्टि की। फिर भी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाया था। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी।
कहा गया कि 9 मई 2016 को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की जो बैचलर और मास्टर की डिग्री है उसको मीडिया में दिखाया था। लेकिन तब उनके भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर वायरल है कि अमित शाह ने ये डिग्री तब दिखाया था, लेकिन जब डिग्री दिखाया तो फिर अभी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? तो डिग्री में क्या कमियां हैं या फिर त्रुटियां हैं या फिर ये फर्जी डिग्री है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अब सीधे तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसको पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता, और इसी की चर्चा हो रही थी और यही विवाद है। अब अब डिग्री को लेकर भी मजाक हो रहा है कि प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखाएंगे अब। तो ये पूरा जो विवाद है, इसी विवाद की कहानी सोशल मीडिया पर तैर रही थी और इसलिए हमने आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।